आइए दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही सुंदर राइड पे। हाँ जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। हाँ, मुझे काफ़ी साल हो गए यहाँ पर रहते। और आज मैं घूमने के लिए निकला हूँ तो सोचा कि चलो आपको भी ले चलते हैं। जहाँ पर भी आप बैठ कर देख रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, आइए बनिए रहिए और आपको लेके चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉटर डैम, जो कि कैनबरा में एक वाटर डैम बना हुआ है, जिसको देखकर आपका मन बहुत ही प्रसन्न होने वाला है। तो यहाँ पर जो हवा की खुशबू है, जो मिट्टी में खुशबू है, वो इंडिया से बहुत ही अलग है। जो यहाँ पर आपको पेड़ पौधे, वनस्पति और जीव जंतु जैसे भी प्राणी आपको यहाँ पर देखने के मिलते हैं, सबका एक हवा पानी अलग है। और जो भी यहाँ पर आकर बसता है वो यहीं का बनकर रह जाता है। तो चलिए आपको आज हम फिर कैनबरा के, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल मानी जाती है, उसके कॉटर डैम की तरफ लेके चलते हैं। तो बने रहिए, जाइएगा मत, और हम आपको जल्द ही लेकर पहुंचेंगे डैम की तरफ। तो ये जो एरिया है, ज़्यादातर ये बहुत ही बिजी पाया जाता है और यहाँ पर पार्किंग की भी कोई उपलब्धि नहीं होती। पर आज का दिन जो है थोड़ा क्वाइट है और मुझे कुछ स्कूल के बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं, स्कूल की बसेस भी दिख रही हैं, जो कि यहाँ पर आनंद में समय लेने के लिए पहुँचे हैं। तो जैसे कि आप राइट साइड पर देख रहे हैं, ये स्कूल बस खड़ी है, इसके बाद एक दूसरी भी बस खड़ी है। और यहाँ पर लोग ज़्यादातर जो है पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक डैम है और ऊपर से जो पानी इसके निकल के जो नदी में बह रहा है, और मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट ये कहाँ जा रहा है, पर कहीं तो जा रहा होगा, क्योंकि पानी का काम ही है हमेशा बहते रहना। तो ये जो डैम बना हुआ है, ये 1915 में इसको बनाया था और ये ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा के लोगों का प्रमुख ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स था। तो इसके बाद कुछ इन्होंने और भी डैम बनाए जिससे ये पीने का पानी की उपलब्धि के लिए इसे यूज़ करते हैं। और जहाँ तक मैंने इस पर रिसर्च किया, इसमें कुछ 76,000 लीटर पानी समा सकता है और ये अब तक के कैनबरा के प्रमुख डैम में से एक है और ये इनके फ्यूचर ड्रिंकिंग रिसोर्सेज के लिए सेव करके रखा गया है। तो ये बहुत ही बड़ी आकृति आपको देखने को मिल रही है। ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का पॉइंट है। तो इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद कुछ 1.4 किलोमीटर की ट्रेल बनी हुई है, लाइक एक घूमने का एक साधन है जिस पे आप चलते जाइए और आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को और देखने को मिलेंगी और आपको ये नदी बीच में क्रॉस होती हुई दिखाई देगी। और कुछ पानी इस तरह से क्लियर रिसोर्सेज में देखा जा सकता है। और ये रहा आपका डैम और लेफ़्ट साइड पर कुछ टूरिस्ट देखने को भी मिल रहे हैं। और ये कुछ इस तरह से नदी बहती हुई दूसरी तरफ सीमा पार करती हुई जा रही है। तो इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आप लगातार 1.4 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकते हैं और इसे देखा जा सकता है। और यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंतर्गत, तो अगर आप इस फेंस को क्रॉस कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो आपको $5500 तक फ़ाइन भी दिया जा सकता है। तो ये रहा ड्रोन फुटेज, एंजॉय करिए।
चलिए आज हम आपको एक दूसरी लोकेशन पर भी लेकर चलते हैं, जिसे एक बहुत ही बड़ा आइकॉनिक प्लेस माना जाता है कैनबरा के अंदर। तो इसे कुछ कहते हैं नेशनल आर्बोरेटम। तो यहाँ पर कुछ 100 से भी ज़्यादा ऐसे रेयर प्लांटेशन की हुई है जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे। और ये कुछ 250 हेक्टेयर्स के बीच में कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये लोकेशन आपको गूगल पर नेशनल आर्बोरेटम करके आसानी से मिल जाएगी। और यहाँ पर एंट्री बिल्कुल भी फ्री है। यहाँ पर एक वेन्यू भी है जहाँ पर आप कॉफ़ी, स्नैक्स या कुछ यादगार चीज़ें जैसे कि सोवेनियर्स जिसे हम कहते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो ये काफ़ी हाइट पर होने के करके यहाँ पर बहुत ही कभी कभी तेज़ विंड आपको महसूस करने को मिलेगी। और सामने जो टावर दिख रहा है इसे हम टेल्स्ट्रा टावर के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप कैनबरा आने का सोच रहे हैं तो इसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये प्लेस आपकी टू डू लिस्ट पर नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ जंक सामान को यूज़ करके जो एक आकृति बनाई हुई है, ये बहुत ही सुंदर एंड मन को लुभावी कर देने वाली आकृति प्रतीत होती है। और इसके ऊपर ये एक ईगल का साइन बना हुआ है। तो देखिए, देखने में ये बहुत ही मेस और आश्चर्यजनक कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका टेल्स्ट्रा टावर। और यहाँ से आपको कुछ मेन टगरनन हाईवे, जिसे हम एक टगरनन पार्कवे कहते हैं, जो कि फेमस हाईवे है, वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और जिन पर आपको कुछ कारें जो कि आप नीचे की तरफ देख रहे हैं जाने को दिख रही हैं। और ये रहा आपका कॉमनवेल्थ पार्क का एक बहुत ही बड़ा ऊंचाई पर जाने वाला फुवारा। तो यहाँ पर भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो ये सड़क आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। और ये रहा आपका टेल्स्ट्रा टावर। तो इस समय ये टेम्परेरी क्लोज है ड्यू टू रेनोवेशन, पर ये जब ये चलता था तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती थी। और ये रहा आपका व्यू कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आइए, एंजॉय करिए। आई थिंक ये सुबह 7 बजे से और रात को 10 बजे तक खुला होता है, उसके बाद इसका गेट बंद हो जाता है। तो मेक श्योर सही टाइम पर आइए और सही टाइम पर जाइए, क्योंकि गेट बंद होने के कारण आपको कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये देखिए कुछ प्लांटेशन जो कि हिमालयन, अमेरिकन, चाइनीज़ और कुछ हर्बल जैसे इन्होंने प्लांटेशन 100 से भी ज़्यादा पौधों की और पेड़ों की प्लांटेशन की हुई है। तो कैनबरा आने का मकसद, अगर आप एक नेचर लवर हैं, आपको प्रकृति और पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ये आपका एक बहुत ही ज़रूरी प्लेस होना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया एंड देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद।